राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम बताना चाहेंगे कि आज का इंसान, सारे नहीं पर 60% हम कह सकते हैं कि ऐसे हो गए हैं जो जानवरों से भी बदतर हो गए हैं, और ये आज के समय में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इंसान से ज़्यादा जानवर और पक्षी हमारे जीवन में दूर इसलिए चले गए हैं क्योंकि हमने उनकी कदर करनी छोड़ दी है। और वफ़ादार कल भी थे, वफ़ादार आज भी हैं, और ये हम प्रूफ के साथ कह सकते हैं क्योंकि 2 घटनाएं हमारे साथ घटी। जब हम पहले कहीं और रहते थे तो वहाँ नीचे स्वान ने अपने बच्चे दिए, 6 से 7 बच्चे थे। तो हमने सोचा कि ये कहाँ जाएंगे। उनको हमने एक छोटी सी जगह बना दी और दोनों टाइम जो पड़ता खिला के आ जाते। यहाँ तक कि उस टाइम हमारा कुछ अलग ही था, तो हम जैसे बाहर भी खाने के लिए जाते थे तो उनके लिए हम पैक करवा के लाते थे, और वो जब तक हम आ ना जाएं वो बैठ के इंतज़ार करते थे। आने के बाद जब तक हम खिला ना दें, जब तक वो कहीं इधर उधर नहीं जाते थे। एक बार की बात है, वहाँ बड़ा स्वान आ गया, और बड़ा जैसे ही स्वान आया, हमारा क्या था कि हमने उनको डाल दिया था खाने के लिए, और हमने यहाँ अपना मुख करके किसी और से बात करने लग गए। तभी हमने देखा कि जिसको हम डालते हैं हमेशा, वो स्वान आके हमारे सूट को पकड़ के खींच रहा है, कपड़ों को खींच रहा है। तो मैंने देखा, तो जैसे ही मैंने उसे देखा तो उसने अपना मुख ऐसे घुमा के उस साइड किया जहाँ और दूसरा कहीं बाहर से आके खा रहा था। वहाँ पे उसका भोजन जो भी है, जो भी डाला था वो खा रहा था। तो मुझे हंसी भी आई, और हमने जो साथ में थी उनसे ही बोला, मैंने कहा देखो ये शिकायत करने आया है कि हमें ही खाने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला लग रहा था। तभी हमने उसको वहाँ से भगाया। जब वो चला गया तब जाके अपने बच्चों के साथ वो खाने लगा। ये सब चीज़ें देख के बहुत ये लगता था कि इंसान ने अपनी जो इंसानियत छोड़ दी है वो कहीं ना कहीं हमें पशुओं में देखने को मिल रही है। आज इंसान अपने ही घर को, अपने ही परिवार को तोड़ने में लगा हुआ है, और कहाँ वो पशु जो हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है और समझ भी रहा है, समझने के साथ साथ उस चीज़ को निभा भी रहा है। एक दिन की बात है कि घर में कोई आ गया, और इत्तेफाक से हमारे दिमाग से ये चीज़ निकल गई कि हमें उनको खिलाने के लिए जाना है। रात को 11:30 बज गए, तब जाके वो स्वान ऊपर आ गया, और जाली वाले दरवाजे से उसने अपने मुख से नॉक किया। तो हम बैठे हुए थे, तब बच्चों ने बोला कि आज लगता आप देने नहीं गई थी खाना। तब मुझे याद आया, मैंने कहा नहीं, आज हम देना भूल गए इनको। और उस समय रसोई में कुछ नहीं था। तब हमने उनके लिए रोटियां बनाई, घी लगा के उनको डाल के आए, तब उन्होंने खाई। तो ये देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि अगर हम जिम्मेदारी के साथ कोई कार्य करते हैं तो उन्हें भी इंतज़ार रहता है, और वो इंतज़ार के साथ साथ एक अलग अटैचमेंट भी होने लग जाती है। पशुओं में भी अटैचमेंट होती है। अब यहाँ हम पक्षियों को थोड़ा सा कुछ डालने की कोशिश करते हैं, डालते हैं, तो देखने को मिलता है कि जो एकादशी थी, एकादशी वाले दिन हम डालना भूल गए, तो चिड़िया ने आके दरवाजे के सामने चौंचाना शुरू कर दिया। तब मुझे याद आया कि आज हम दाना डालना भूल गए। तो पशु पक्षी बहुत इशारों को समझते हैं और इशारे करने भी जानते हैं। उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला, सिर्फ इंसान ने ही अपना स्वभाव बदला है, और वो भी स्वार्थ के कारण। इतना स्वार्थ कि किसी का जीवन ही दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ अभी घटना घटी है, अभी की बात है
4 दिन हुए हैं शायद, कोई हमारे जानने वाले हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया। उनके मुख से और नाक से ब्लीडिंग चालू है, बंद नहीं हो रही है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं वो सेफ़ है, आईसीयू में भी है, होश नहीं आ रहा। 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से होश नहीं आया। तो जो पुलिस वाले बयान लेने के लिए आते हैं तो उनका ये कहना था कि इनका सिर्फ बहाना है, ये सिर्फ बहाने के बना के इनके दिन बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा चार्ज बढ़े, हमारा पैसा आए। और अगर व्यक्ति सामर्थ्यवान ना हो तो ऐसा करके वो कैसे अपना जीवन यापन कर सकता है। तो ये चीज़ें सोचने वाली होती हैं कि आज इंसानियत के नाम पे ऐसा गदर मचा हुआ है कि कोई किसी को समझने को तैयार नहीं है। और ये जो परेशानियां आ रही हैं हमारे जीवन में, ये कोई ऐसा नहीं है कि भगवान दे रहे हैं, ये हमारे ही कर्मों का फल आ रहा है वापस। बस फ़र्क इतना है कि हम करते तो 10 लोग हैं, लेकिन जो और भी अच्छे होते हैं वो भी लपेटे में आते हैं उनकी। तो जीवन में परेशानी अगर एक करता है, जैसे एक परिवार में एक सदस्य ने किसी ने गलत कार्य किया तो उसका फल उन सबको भोगना पड़ता है जो उनके साथ हैं। ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है कि जीवन में करता कोई बुरा है, लेकिन हो सबके साथ रहा है और सब उसकी लपेटे में आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सब एक ही हैं। तो हमें लगता है कि जीवन में इंसानियत मरती जा रही है, कलयुग इसी का नाम है। सतयुग का सत्य ख़त्म होता जा रहा है, कलयुग का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, चाहे घरों में हो, परिवार में हो, देश में हो, पड़ोस में हो, कहीं पे भी देखने को मिलना है। जहाँ निकल के जाते हैं वहीं लगता है कि हाँ, यहाँ सिर्फ अत्याचार ही है, अत्याचार ही है। हर जगह अपने बारे में सोचते हैं लोग, ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि सामने वाले को कितना दुख हो रहा होगा। जब सामने वाला दुखी होगा, जब भगवान से प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना अस्वीकार नहीं होगी, क्योंकि वो दिल से है प्रार्थना, वो मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता है, सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता है। तो जो प्रार्थना दिल से करते हैं उनकी भगवान ज़रूर स्वीकार करते हैं प्रार्थना। हाँ, बशर्ते उसने कुछ गलत ना किया हो, ना ही उसने कभी किसी को गलत करने के लिए ही प्रार्थना की हो, क्योंकि भगवान सब जानते हैं किसने किस भाव से हमें याद किया है। अगर भाव अच्छा है, कर्म अच्छे हैं तो भगवान ज़रूर सुनते हैं। और ये आपदा का कोई अलग से कोई कारण नहीं है, यही कारण है। अभी भी लोग देखने को मिल रहे हैं कि लोगों को अभी भी सिर्फ अपने बारे में ही सोच आ रही है। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम किसी के काम आ सकते तो हमें आ जाना चाहिए। अभी इस समय तो हमें अपना देश बचाना है, अपना घर परिवार बचाना है, अपनी मानवता बचानी है। हम क्यों पीछे पड़े हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चाहिए। अगर हम चले भी गए तो क्या पैसा हमारे काम आएगा? कौन काम आएगा हमारे? पैसा तो वैसे भी काम नहीं आएगा, क्योंकि हम चले गए हैं तो पीछे से कोई और इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर हमने किसी के साथ मानवता दिखाई है तो वो दुआएं हमारे तो काम आएंगी ही, हमारे परिवार के भी काम आएंगी, क्योंकि दुआओं में बहुत असर होता है, बद्दुआओं में भी असर होता है। तो किसी की अगर लेनी है तो बद्दुआ क्यों लेनी है, दुआ ले लेते हैं ना, कुछ अच्छा कर लेते हैं। बस सोच का ही तो फ़र्क है। थोड़ी सी सोच बदलें, भारत बदलेगा। उसके लिए हमें सोच बदलनी ज़रूरी है और शुरुआत अपने से करें, अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।